अप्रैल का महीना शुरू होते ही दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़बरदस्त गर्मी और लू पड़नी शुरू हो गई और ये माना जा रहा है कि अगले कई दिन तक ये लू चलती रहेगी, हम सबको गर्मी परेशान करती रहेगी। अब जैसे ही ये गर्मी और लू शुरू होती है, कई तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां दिल्ली में और आसपास शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये इस बार थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले 2 साल कम से कम हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे और हमारा एक्सपोजर कम हो रहा था। लेकिन इस साल बच्चों के स्कूल भी खुल गए, दफ्तर भी खुल गए और सब काम शुरू हो गए, तो इस नाते हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। गर्मी से जो ये आज की तारीख में लू पड़ रही है, इससे आपको लू की वजह से बुखार होना, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, उल्टा सीधा खाया, उल्टी और दस्त शुरू हो गए, सिर दर्द हो गई, झंझनाहट हो गई, चक्कर आने लग पड़े, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव पड़ गया। ये कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं और ये अधिकतर सिम्टम्स जो हैं वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, आपने ज़्यादा काम किया, पानी नहीं पिया, या पानी के साथ आपको जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाकी चीज़ें चाहिए उनकी अच्छी तरह से मात्रा की भरपाई नहीं हुई, तब आपको ये सब होता है। बुखार होना, सिर में दर्द होना, ये सब लक्षण अच्छे हैं कि एक्सपोजर जब ज़्यादा होगा ये बीमारियां होंगी। तो पहली बात तो हम जब भी बाहर निकले तो एक ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी दोपहर के समय पर हम बाहर निकलें। छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ हमें ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत है। दूसरी बात, घर से पानी पीकर जाएं और पीने युक्त अच्छा पानी साथ लेकर जाएं, ताकि जहाँ जरूरत पड़े, जहाँ प्यास लगे, आपको बाहर के पानी पर डिपेंड ना करना पड़े, अपने घर का पानी वो हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात। तीसरी बात जिसके अंदर ये है कि जरा सा लक्षण होते ही बुखार होने लगे या उल्टी दस्त होने लगे, तो अपने शरीर के अंदर पानी में चाहे आप ORS डालें, जीवन रक्षक घोल जिसको बोलते हैं, या नमक चीनी डालकर, थोड़ा सा नींबू डालकर इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी की कमी नहीं हो रही, इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपको पेशाब खुलकर आते रहना चाहिए। अगर आपको पेशाब खुलकर आ रहा है, इसका मतलब पानी की कमी नहीं है। और जहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा लगे, सिम्टम्स ज़्यादा हो जाए, ठंडी जगह पर, छाया वाली जगह पर बैठें, पानी पिएं, आराम करें और उसके बाद फिर काम करें। तो इन सब प्रिकॉशंस को अगर हम ध्यान में रखें, खासकर बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई परेशानी वाला सबब नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अब जो अगले 10-15 दिन है ये अभी और इसी प्रकार से चलेंगे, लेकिन जून जुलाई तक हम सब लोगों को पूरी प्रिकॉशंस रखनी है।